दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही हार्ड ट्रूथ बताने वाला। और दोस्तों आप लोग लगातार जो इस प्रकार की गलती कर रहे हैं एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान, दोस्तों आप कितना भी अटेम्प्ट दे लीजिए एनडीए नहीं निकल पाएगा। तो चलिए दोस्तों उस हम बात को समझते हैं और ये गलती आपको नहीं करना है, अपने तैयारी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है जो आप लोग लगातार करते आ रहे हैं। दोस्तों मेरे पास काफी सारे ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैं ये ऐसे कर रहा हूं, सर मैं ये वैसे कर रहा हूं, सर मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इन सारी गलतियों को मैं अमेंड करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रिपरेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं प्रिपरेशन के साथ खिलवाड़ करने का। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये कि आप लोग जो गलती करते हैं वो गलती आपको बार बार नहीं दोहराना है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए कि आप जो है एनडीए का नोटिफिकेशन पढ़े हैं। बहुत मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो एनडीए का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, जिनके कारण उनके पास लेक ऑफ नॉलेज होता है, वो चीजों को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों अभी भी आपको समय है, आप सबसे पहले जाइए पेज नंबर 19 को पढ़िए। जी हां दोस्तों, आज मेरी बात समझ लीजिए, आप प्रिपरेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 19 मेरे छोटे भाई आपको पढ़ना है। पेज नंबर 19 जाइए, एनडीए का नोटिफिकेशन जो 2022 का आया है, पेज नंबर 19 में जाइए। आप प्रिपरेशन कहां से भी कर रहे, कभी भी कर रहे, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पेज नंबर 19 को दोस्तों खोलिए और उस पेज नंबर 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है। उस पेज नंबर 19 को जब आप खोलेंगे ना तो आपको एनडीए का सिलेबस मिलेगा। मैक्सिमम बच्चा को मैं जब पूछता हूं कि क्या आपने एनडीए का नोटिफिकेशन पढ़ा तो वो बोलते हैं मैंने नहीं पढ़ा। मैं उनसे पूछता हूं क्या पढ़ रहे हो तो वो कहता है कि सर अभी तो हम पाथफाइंडर लगा रहे हैं। भैया पाथफाइंडर क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे पाथफाइंडर? जब तक आपको सिलेबस पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कितना शक्तिशाली, आप कैसे उसे मात दोगे? तो सबसे पहला काम, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो आपको करने हैं दोस्तों कि आप पेज नंबर 19 को अभी लुक ओवर करो और उसमें सिलेबस देखो। हार्ड ट्रूथ है, कुछ लोग मुझे पागल भी कहेंगे, कुछ साइको भी कहेंगे, यही वास्तविकता है। तो पेज नंबर 19 खोलिए और उसके जितने भी सिलेबस हैं उसके या तो आप फोटोकॉपी करा लीजिए, नहीं तो कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उस सिलेबस से एक लाइन आगे नहीं पढ़ना है, एक लाइन आगे नहीं पढ़ना। मैं क्या बोल रहा हूं, उस सिलेबस से एक लाइन आगे नहीं पढ़ना। ये हार्ड ट्रूथ है। आप चाहे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप साइंस की कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा यूपीएससी, ये आपसे वादा करती है। इसके बाद दोस्तों जो मिस्टेक्स छोटी छोटी आप लोग कर देते हैं, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन नहीं देगा, लेकर आपको बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस तरह के मिस्टेक आप करेंगे तो वो मिस्टेक दूसरा क्या है, तो आपको अमेंड करना है। इन सभी मिस्टेकों पर बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 की दोस्तों आप जो है ना बहुत मटेरियल खरीद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये वास्तविकता है, सच्चाई भी है कि ज्यादा मटेरियल आपको सक्सेस नहीं दिलाता है। आप मान लीजिए कि कोई बंदा आपको 15 दिन पहले क्या करेगा, मिशन एनडीए बुक का रिव्यू दे देगा। ठीक है, अरे मैं ही हूं ना, छोड़िए मेरे ही बारे में मैं आपको बोल दूंगा कि मिशन एनडीए बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, और कोई बंदा उसी समय बोलेगा भाई पाथफाइंडर बढ़िया है। ठीक है, अब आप परेशान हो जाओगे कि भाई अगर हम मिशन इंडिया और पाथफाइंडर नहीं पढ़ के जाएंगे ना तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। दोस्तों इस तरह के मीथ में बिल्कुल ना रहे, आपके पास जो मटेरियल है उसी से तैयारी करना है और कोई बाहरी मटेरियल नहीं है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा गलती क्या होता है पता है, आज मैं आप वही बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, कि जो फेलियर लीड करता है, हम लोग भी उसको झेल चुके हैं, आपको सिखाने के लिए आया हूं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिएगा कि आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के मटेरियल नहीं चुनना है। जो आपको शिक्षक जिससे पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, उनका पेड कोर्स लिए तो उन्हीं को देखना, उन पर भगवान जैसे विश्वास करो कि ये बहुत बढ़िया बता सकते हैं, भगवान जैसे विश्वास कि हाँ इन्हीं पर हमें रहना है, इन्हीं के भरोसे हमें रहना है। और तीसरा क्या गलती करते जानते हो, आप लोग पीवाईक्यू नहीं करते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा कमजोरी है, पीवाईक्यू नहीं करते हो। ठीक है, टीचर दे रहे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दोस्तों पीवाईक्यू मतलब समझते हो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्या करता है पता है, ये आपको बताता है कि इस एग्जाम की कमजोरी या अच्छाई क्या है, ये एग्जाम सबसे अधिक किस चीज को पकड़ता है। तो दोस्तों ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो एनडीए में आपको बार बार फेलियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा राइट कंटेंट, राइट मटेरियल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर आप एनडीए पाथफाइंडर के साइंस के पोर्शन को उल्टाएंगे ना तो आपको 11-12 लेवल पे सारे उसके साइंस मिलेंगे, जबकि एनडीए वो नहीं पूछ रही है। एनडीए कुछ और पूछ रही, साइंस में बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि साइंस के लिए केवल एनसीईआरटी का 9-10 पढ़ो, उसी से आएगा क्वेश्चन। मैंने इसे साबित भी किया, भाई गलती क्यों की जा रही है बार बार इस तरह की। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग इस तरह का गलती ना करें, एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं ना, मैथ तो पढ़ लिया बहुत खूब, ठीक है, और इसके बाद इसमें प्रैक्टिस करते ही नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिस नाम का रत्ती भर चीज ही नहीं होता भाई साहब। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे सफल बनोगे। मैं आपको बोल देता हूं कि देखो पैर सीधे रखना है, सर को सीधा रखना है, उसके बाद बॉल आएगा और आराम से उसी तरह से रोक देना।
मैंने आपको सिखा दिया भाई साहब आपका हेड पोजीशन में होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट ड्राइव हो गया, बोल आएगा कट कर देना, उधर चला जाएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ सिखाने से नहीं होता, इसको अभ्यास भी करना पड़ता है, बिना अभ्यास का ये चीजें संभव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा में ना स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक क्रिकेट की तरह। आप सचिन तेंदुलकर ऐसे ही महान नहीं बन गए, वो बार बार एक ही शॉट को 50 बार प्रैक्टिस किए थे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप नहीं करते। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आज से इस गलतियों को सुधारें। दोस्तों इस वीडियो को आप पॉजिटिवली लीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा कोई भी ये ध्येय नहीं है, कोई भी मेरा ये विजन नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती करूं, मैं आपका डिमोरलाइज करने की कोशिश करूं। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। मैंने ये वीडियो बहुत दिन से सोच रहा था बनाने का, लेकिन आज मैं बना दिया। इसके अलावा दोस्तों क्या आप लोग करते हैं, आप बहुत सारा मल्टीपल चैनल फॉलो करने लगते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताता हूं कि दोस्तों देख लीजिए, ध्यान से समझिए कि किसी भी चैनल पे अगर आप जा रहे हैं, कोई भी चैनल है, चाहे आप मेरा ही चैनल पे हैं, अब मेरे ही चैनल पे, तो आप ये देखिए कि इसमें क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, इस चैनल पे क्या अच्छी बातें बताई जा रही, क्या कोई हमें मोटिवेट करने वाली बातें बताई जा रही है, क्या बढ़िया बातें बताई जा रही है, या सिर्फ हमें भरमाया जा रहा है कि तू कर नहीं सकता, तुझसे नहीं हो सकता, बेटा ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आप मेरे ही चैनल को देखो, किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, जैसे उदाहरण के तौर पर अर्पित सर का चैनल आप देख लीजिए, मैं उन्हें बहुत दिन से, बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल है, ठीक है। हालांकि वो हम जब पढ़ रहे थे उसी समय से वो वीडियो बनाते थे, हालांकि सभी जो है मेहनती है, ठीक है। तो आप उन टीचर को फॉलो करो जो कि अच्छा है, ठीक है। आप चाहे तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बेहतर होता है मैं उसकी मतलब प्रशंसा करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो अच्छे टीचर हैं उनका वीडियो देखिए, उनके क्लासेस काफी YouTube पर पड़े हुए हैं, एसटीटीसी के काफी वीडियो बने हुए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उसको देखिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय स्ट्रेटेजी देखने में बर्बाद ना करें, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, एक ही स्ट्रेटेजी पर सारा इंडिया वर्क करता है, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ठीक है, कि ये स्ट्रेटेजी आपको एक बार बनाने है, बार बार नहीं बनाने। एक बार आप 30 दिन के बना लो, नहीं तो 60 दिन के बना लो, ठीक है। उसी पर काम करो, बार बार 10 दिन 20 दिन में नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अंतिम 10 दिन में क्या ध्यान देना है, अंतिम 10 दिन में कैसे तैयार करना है, कैसे अपने आप को और बेहतरीन ढंग से रिवीजन करना है। अगर आप अल्फा बराबर बीटा पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि अल्फा बराबर बीटा आपको 5 बार रिवीजन करो, ठीक है। ये वास्तविकता मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग गलती करो, ठीक है। और दोस्तों इंग्लिश बोलना तो अभी से शुरू कर दो, ठीक है। एसएसबी में सिलेक्शन होता है दिमाग में बैठता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छे क्रिएटर, अच्छे जो टीचर है उनका एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े टीचर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टीचर है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें मेरा भी एक नाम आता है। लेकिन हम लोगों ने क्या कोशिश की, आपको और बेहतर, हम अपनी गलतियां आपको बता रहे हैं कि हम लोग कहां लेग बिहाइंड कर गए थे, कहां पर हमारी समस्या थी। वो आप चीज ना करो, आप वो चीज सीखो ताकि आपकी एक बार में सिलेक्शन हो। क्योंकि हम लोग उस समय कोई गाइड नहीं कर रहा था, हम लोग ऐसे ही रेंडमली वॉक रहे थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई नहीं था। गांव में दूर दूर तक पता नहीं था कि एनडीए नाम का कोई चीज होता है, ठीक है। किसी तरह से पहुंचा, ये भी पता नहीं कि निगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो आप लोग सारा जानकारी लेकर फिर भी नहीं निकाल पा रहे, इंटरनेट पर इतना पढ़ाई का रिसोर्स है फिर भी निकाल पा रहे। सोचने वाली बात है कि आप मल्टीपल चीज फॉलो कर रहे हो और एक किसी चीज पर स्टक नहीं हो रहे। दोस्तों अगर ये पूरे वीडियो में मैंने अगर आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसा चीज बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। क्योंकि यही हार्ड ट्रूथ है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी अच्छे क्रिएटर हैं, जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप उनके चैनल को देखिए, उन पर विश्वास करके आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, आप सब हमको इतना समय दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं आपके साथ हूं हमेशा। और दोस्तों आप लोग पढ़िए, मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ज्यादा स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को ना देखें, पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करें। एक बार किसी अच्छी स्ट्रेटेजी के वीडियो को देखिए, चाहे मेरा स्ट्रेटेजी है चाहे किसी और के। इसी तरह से दोस्तों प्रिपरेशन होता है, अपने प्रिपरेशन को बर्बाद ना करें, ठीक है। और ठीक ढंग से तैयार करें और डेली अपना फोकस बनाकर कुछ ना कुछ पढ़ाने का कोशिश करें और दोस्तों उसको ध्यान देकर याद करने का कोशिश करें। थैंक यू, आप सभी मेरे